Hello friend, how are you? I'm Advocate Gaurav Kumar Gupta. I'm Chartered Accountant and MBA Finance and PhD holder. My project Derivative Market Future Trend Analysis. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिलेटेड और एमबीए फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं। सीए में आपको कंपनी लॉ बहुत ही मैंडेटरी है। कंपनी लॉ को जानना ज़रूरी है। कंपनी लॉ होता क्या है, पहले तो आपको जानना पड़ेगा। कंपनी कंपनी क्या होती है? कंपनी मीन्स एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएट ऑफ कॉमन पर्सन पर्पस कैरिंग ऑन बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। सेक्शन 3(1) क्लॉज 1 डिफाइन ए कंपनी टू मीन्स ए कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द आर्टिकल 1956 एन एग्जिस्टिंग कंपनी डिफाइन क्लॉज 1(2) ऑफ सेक्शन 3(1) ऑफ एक्ट। कंपनी के दो प्रकार होते हैं, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में क्या होता है? सेक्शन 3(1) क्लॉज 3 एक्ट डिफाइन द कंपनी टू मीन्स ए कंपनी विच हैज़ ए मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख सच हायर पेड कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय इट्स आर्टिकल। पहला तो इस आर्टिकल के अंतर्गत रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर इफ एनी, लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ 50 नॉट इंक्लूडेड। माने लिमिट जो मेंबर होगा वो 50 होगा, उससे ज़्यादा आप इंक्लूड नहीं कर सकते। प्राइवेट कंपनी पर्सन हु आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी के लिए जो एम्प्लॉयमेंट है कौन है उसको आपको डील करना है। पर्सन हु हैविंग बीन फॉर्मली इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी वेर मेंबर ऑफ द कंपनी वाइल इन द एम्प्लॉयमेंट एंड हर कंटिन्यू बी मेंबर आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट सीट and prohibit any invitation to public to subscribe for any share in debenture of the company। डिवेंचर क्या है? कंपनी का लोन है। डिवेंचर होल्डर जो भी होता है कंपनी के लोन माने जाते हैं, उसको कहते हैं डेप्ट। डिवेंचर को क्या कहते हैं? डेप्ट। और इक्विटी को क्या कहते हैं? जो कंपनी को राइट है इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट देने का अधिकार होता है। प्रोहिबिट एनी इन्वेस्टमेंट्स और एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पर्सन्स अदर देन मेंबर डायरेक्टर देयर। एक चीज़ आपको हमेशा याद में रखिएगा, कंपनी और प्रमोटर्स दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं। प्रमोटर्स कंपनी के पेरेंट्स होते हैं और कंपनी चाइल्ड होता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा। प्रमोटर्स ही कंपनी के मेन ओनर होते हैं। शेयर होल्डर्स उसके एसेट्स पे जितना वो शेयर खरीदा उसी का वो एक्चुअल में ओनर होता है। प्रोवाइडेड वे टू या मोर पर्सन होल्ड या मोर देन शेयर एनी कंपनी ज्वाइंटली दे बी पर्पज दिस डिफरेंस इज ट्रीटेड एज। पब्लिक कंपनी मीन्स होता है इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी ने हैज ए मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख सच हायर पेड अप कैपिटल में भी प्रिस्क्राइब। मिनिमम 5 लाख रुपया पेड अप कैपिटल होना चाहिए पब्लिक कंपनी के लिए। इज ए प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ ए कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। फॉरेन कंपनी सेक्शन 59(1) हमें डील करता है। फॉर्मेशन कंपनी और कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है? सेक्शन 12 ऑफ द कंपनी एक्ट 1956 में बताता है स्टेट डेट एनी 7 या मोर पर्सन, 7 या 7 से अधिक व्यक्ति वेयर द कंपनी टू फॉर्म विल बी प्राइवेट कंपनी। 7 से अधिक व्यक्ति के द्वारा ही प्राइवेट कंपनी बनता है। 2 या मोर पर्सन, 2 या 2 से अधिक होना चाहिए। एसोसिएट फॉर एनी लॉफुल पर्पस मे बी प्रिस्क्राइब the name of memorandum of association otherwise complying requirement of this act in respect of registration for incorporation company with without limited liberty such a company being the other a company having the liability of its member limited by memorandum of to amount and paid to the share respectively held by in terms company limited by share or a company having a liability of its members limited by the memorandum of such amount member respectively undertake by memorandum contribute assets company in event being wind up and terms company limited by guarantee। वाइंड अप मीन्स होता है जब कंपनी का समापन होता है, लिक्विडेशन में होता है। कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट द लायबिलिटीज मेंबर इन द एक्ट टर्म अ लिमिटेड कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी सेक्शन 30 में बताता है कंपनी 95 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से के बाहर नहीं जा सकती है। आप किसी भी कंपनी को एनालिसिस करना है तो उसके हम बैलेंस शीट को चेक करते हैं, उसका एसेट्स कितना है, उसका लायबिलिटीज़ कितना है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सब चीज़ दिया रहता है कि कंपनी
किस ढंग से काम करेगी, कंपनी प्राइवेट है कि पब्लिक है, वो सब कंपनी एक्ट 1956 में डील किया जाता है। अगले वीडियो में हम आप आर्टिकल ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 29 को डील करेंगे, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 34 को डील करेंगे। सीए फाइनल में हमेशा बराबर ये क्वेश्चंस आते हैं, कंपनी एक्ट 1956 को हमेशा पूछे जाते हैं। आपको कंपनी एक्ट 1956 में एनुअल जनरल मीटिंग होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होता है, उसके बारे में हम आपको डील करेंगे। कुछ पॉइंट को और भी डील करेंगे जो कंपनी लॉ से संबंधित होगा, जैसे आर्टिकल ऑफ रजिस्ट्रेशन और कंपनी लिमिटेड गारंटी क्या होता है, हैविंग ए शेयर कैपिटल। जब कंपनी के पास अपना शेयर कैपिटल होता है तो किस प्रकार से वो मीटिंग अरेंज करती है, प्रोसीडिंग ऑफ जनरल मीटिंग का प्रोसीडिंग क्या है, इसके बारे में जानना होगा। प्रोसीडिंग मीटिंग ऑफ बोर्ड्स ऑफ मेंबर्स के बोर्ड्स क्या है, क्या राइट है, उसको जानना है। रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। जब इंटरप्रिटेशन क्लोज में आते हैं तो एक्ट मीन्स क्या होता है, कंपनी 1956 होता है। सील मीन्स कंपनी का अपना कॉमन सील होता है, कंपनी अपने कॉमन सील के अंतर्गत ही काम करती है। ये शेयर कैपिटल और वेरिएशन ऑफ राइट क्या है, शेयर कैपिटल क्या होता है, उसके राइट्स क्या हैं, उसके वेरिएशंस क्या है, उसको देखना है। अगले वीडियो में हम ट्रांसफर ऑफ शेयर फॉर ट्रांसफर फ्रॉम कंपनी एक्ट को डील करेंगे। डेट्स ऑल।